Fourth lecture on C programming. Rules for constructing character constant. किसी भी कैरेक्टर को अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर रखते हैं तो उसे हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे कैपिटल ए सिंगल कोट्स के अंदर ही कैरेक्टर कांस्टेंट है। कोई भी डिजिट हो, स्पेशल सिंबल हो, उसको अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर रखें तो उसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट का जो साइज है मेमोरी में 1 बाइट होता है, जैसे इंटीजर कांस्टेंट का साइज होता है 2 बाइट। यह डिपेंड करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे, 2 होगा कि 4 होगा। ऐसे ही फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का जो साइज होता है वो 4 बाइट, और कैरेक्टर कांस्टेंट का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कैरेक्टर कांस्टेंट 1 कैन बी 1 कैरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल्स। किसी भी टाइप के कांस्टेंट को, कांस्टेंट वैल्यू को अगर हमें कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर कराना है तो उसके लिए चाहिए हमें वेरिएबल्स, सी वेरिएबल्स। जिस टाइप की आप वैल्यू स्टोर कराओगे उसी टाइप का आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में क्या है, जिस टाइप की वैल्यू हम स्टोर कराना चाह रहे हैं उसी टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। जैसे ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कांस्टेंट उसमें स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट जो है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो है वो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की वैल्यू आप उसमें स्टोर कराएंगे। जैसे अगर एक इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा। अगर एक रियल वेरिएबल है तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू करेगा। और एक कैरेक्टर वेरिएबल है तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट को कंटेन करेगा। सबके साइज मेमोरी में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होगा। अगर डिफरेंट टाइप की वैल्यू आपको स्टोर करानी, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कि आप किस प्रॉब्लम का सोल्व कर रहे हैं और उसमें डेटा जो है वो किस टाइप का है। तो जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उन उस टाइप की वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए। तो ये रूल्स हैं कि वेरिएबल के जो नेम है, क्योंकि अब कंप्यूटर के अंदर जिस मेमोरी लोकेशन पे हमारी वैल्यू, जो कांस्टेंट हमने स्टोर कराया था वो स्टोर है, तो उसको जिस नाम से हम एक्सेस करते हैं वो वेरिएबल का नाम होता है। अगर हम किसी भी लोकेशन की वैल्यू को एक्सेस करें, हमेशा मेमोरी के अंदर कोई भी लोकेशन होगी वो किसी ना किसी नाम से एसोसिएटेड होगी। अगर हम कोई किसी टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, जिस टाइप की वैल्यू स्टोर कराएंगे वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, और उस मेमोरी लोकेशन को वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे तभी वो मेमोरी में क्रिएट होंगे। तो उनका नेम होता है, जैसे स्टूडेंट्स के नेम होते हैं, उनके रोल नंबर होते हैं। रोल नंबर मान लो एड्रेस हो गया, और जो नेम हो गया वो आपका वेरिएबल का नाम हो गया। किसी भी स्टूडेंट को रेफर करने के लिए हमें उसका नाम और रोल नंबर चाहिए होता है। उसी तरीके से मेमोरी में जो डेटा हमारा स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए हमें उसका नाम या फिर लोकेशन चाहिए होती है। तो वेरिएबल का जो नेम है, मैक्सिमम जो लेंथ हो सकती है वो 32 अल्फाबेट्स हो सकते हैं। वेरिएबल का जो नेम है वो कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अ सिंगल स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग जो है वो डिजिट से नहीं होगी, और केवल एक सिंगल स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा एक अल्फाबेट होगा, डिजिट नहीं होगी। कोमाज और ब्लैंक्स जो हैं वो हम वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। और एक सिंगल स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर हम यूज नहीं करेंगे। तो वैलिड जो वेरिएबल नेम है उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट है। वो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल नेम को किस तरीके से फ्रेम करोगे, अपने तरीके से कर सकते हैं। बस ये रूल ये फॉलो करने हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अ सिंगल स्पेशल कैरेक्टर एंड स्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है वेरिएबल का नेम। और वेरिएबल का जो नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ये रूल है। इसी तरीके के फाइनाइट ऑटोमेटा डिफाइंड है कंपाइलर के अंदर, जिनके थ्रू हम इन वेरिएबल नेम को पास कराते हैं। क्योंकि डिजिट्स जो है वो हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, और अदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनके कंपाइलर के लिए डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो इसलिए हम जो वेरिएबल का जो नेम है उसमें हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर यूज नहीं करेंगे, और जो वेरिएबल का जो नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अब ये वेरिएबल तो हैं, लेकिन ये किस टाइप के वेरिएबल है, इसमें हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, तो उसके लिए हमें वेरिएबल का टाइप बताना जरूरी है। तो डेटा टाइप जो है, अभी तो हम बेसिक डेटा टाइप देख ले रहे हैं, 3 जो हमारे हैं। अगर हमें
इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो डेटा टाइप उस वेरिएबल का इंटीजर होगा, अगर आपको रियल वैल्यू स्टोर करानी है तो फ्लोट होगा, और कैरेक्टर कांस्टेंट अगर स्टोर कराना चाह रहे हैं तो वेरिएबल का जो टाइप होगा वो कैरेक्टर होगा। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में क्या होगा, पहले आपको डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है और सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, मेमोरी में 2 बाइट का एक स्पेस मेमोरी के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिस लोकेशन उस जो मेमोरी में स्पेस जो क्रिएट हुआ है उस लोकेशन की वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना है तो वो किस नाम से करेंगे, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट एस आई के नाम से, या फिर एम एच आर ए, दो वेरिएबल है ये, तो 2 2 बाइट के 2 स्पेस क्रिएट हो जाएंगे, एक एस आई के लिए एक एम एच आर ए के लिए। ऐसे ही नीचे ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है फ्लोटिंग रियल वैल्यू की। तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है ये बी एस बेसिक सैलरी वेरिएबल का नाम है ये। तो इसके लिए 4 बाइट मेमोरी के अंदर क्रिएट हो जाएंगे इनके बाद। उसके बाद ये कैरेक्टर वेरिएबल है कोड, इसके लिए 1 बाइट का स्पेस अलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इंटीजर स्टोर कराएंगे, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर होगी और यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू हम स्टोर कराएंगे। एक बार मैं डिक्लेरेशन करके बता दे रहा हूँ। जैसे अगर कोई इंटीजर वेरिएबल हमारा डिक्लेयर किया मैंने ए, तो मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। वेरिएबल का नाम तो है ए, लोकेशन इसकी 1002 है मान लो, और जो वैल्यू हमने स्टोर कराई अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराई तो गार्बेज वैल्यू स्टोर। अब अगर हम इस वेरिएबल में जो डिक्लेयर किया है स्मॉल आई आएगा, ये कोई वैल्यू अगर स्टोर कराएं जैसे इक्वल टू 5, तो अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम तो ए है जिससे उस लोकेशन की वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे। एड्रेस 1002 है मेमोरी के अंदर, मेमोरी के अंदर जो एड्रेस होगा, और वैल्यू हमने क्या स्टोर कराई 5, तो 5 का जो बिट पैटर्न होगा वो स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, तो 5 स्टोर होगा। इसी तरीके से वेरिएबल की जो वैल्यू है सेम प्रोग्राम के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी तो उसमें 5 स्टोर था तो हमने 10 स्टोर करा दिया, तो ए की वैल्यू उसी मेमोरी लोकेशन पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 10। नीचे लिखते हैं इसी मेमोरी लोकेशन पे अब 10 स्टोर करा दिया। तो इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल को, अगर वेरिएबल किसी भी टाइप का डेटा अगर हम मेमोरी के अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें उस टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, फिर उन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कराएंगे। ये मेमोरी में इस तरीके से होता है। ये जो वेरिएबल के जो नेम है इसके लिए तो अलग टेबल बनती है, सिंबल टेबल बोलते हैं उसको, कंपाइलर उसको मेंटेन करके रखता है। मेमोरी लोकेशन ये रैम के अंदर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर मेमोरी लोकेशन मिलेगी, और उस मेमोरी लोकेशन पे अभी गार्बेज वैल्यू थी क्योंकि इस वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराई, तो उस मेमोरी लोकेशन पे जो पहले से पड़ी हुई वैल्यू है उसको हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। इसी तरीके से अब हमने इसमें 5 इसको असाइन कर दिया था। डिक्लेयर हमें केवल एक ही बार करने की जरूरत होती है, उसके बाद हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को। तो 5 स्टोर करा है तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ए ये मेमोरी लोकेशन है उसकी, उस पर चली गई वैल्यू 5। उसी तरीके से अब हमने इसमें 10 स्टोर करा दिया, डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, केवल इनिशियलाइजेशन की जरूरत पड़ती है एक बार डिक्लेयर। डिक्लेरेशन में ही कर दिया। ये दोनों है, डिक्लेरेशन भी है इनिशियलाइजेशन भी है। बी में 4.5 इस तरीके से मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। इसकी लोकेशन 1004 है, 2 बाइट के बाद 1002 पे आया था, नेक्स्ट वाला आएगा 1004 पे। तो वैल्यू कितनी है इसमें, 4.5 है। कि जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो आएगा। उसके बाद अगर कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करें, कैरेक्टर सी, उसमें हम क्या स्टोर करा रहे हैं, डब्ल्यू स्टोर करा दिया मान लो सिंगल कोट्स के अंदर डब्ल्यू। मेमोरी में किस तरीके से क्रिएट होगा, ये सी पहले वाले वेरिएबल की लोकेशन क्या थी 1004, तो नेक्स्ट आएगा 1004 थी ना, तो 4 बाइट जोड़ दो प्लस 4 1008 पे, 1008 पे वैल्यू जो है वो इस कैरेक्टर का स्काई कोड स्टोर होगा। स्काई कोड जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सब के स्काई कोड होते हैं।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, उस आस्काई कोड का बाइनरी पैटर्न स्टोर होगा यहाँ पे जो स्टोर होगा। तो ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल का नाम है, उसका डेटा टाइप है और ये वैल्यू है। वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जैसे 5 जो है वो इंटीजर कांस्टेंट है, और यहाँ पे 10 यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट है, 4.5 यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, और W यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो ये वेरिएबल की डिक्लेयर कैसे करना है, वेरिएबल होते क्या है, किस तरीके से उनको डिक्लेयर करेंगे, उसके बारे में था। आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में होगा सी कीवर्ड्स।